हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विद गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर रन किए हैं सचिवालय के लिए, जिसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है, जो कि नोटिफिकेशन में आप लोग देख चुके होंगे। मैं आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। उसमें दिया हुआ है 26 नवंबर या 27 नवंबर, किसी भी 2 डेट में 2 दिन एग्ज़ाम हो सकता है। किसी का 26 नवंबर का हो, किसी का 27 नवंबर का हो। कहने का मतलब ये है कि अब आप लोगों के पास बहुत ही सीमित समय बचा हुआ है, लगभग 1 महीना से भी कम समय है आप लोगों का। तो इस बचे हुए समय में हम लोग को ऐसे ही टॉपिक पर फोकस करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। इसके लिए मैं बहुत पहले से ही आप लोगों का सीरीज चला रहा हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैं एक सीरीज आप लोगों के साथ लेकर चल रहा हूँ। उसी के तहत जो मैं हिस्ट्री बताया, ज्योग्राफी बता रहा हूँ, विविध में बताया, फिर पॉलिटी बताया, जितने भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ। तो इसी तरह हर एक दिन एक नए टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो उसको लेकर मैं आप लोगों के साथ आ रहा हूँ। तो आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछते हैं। CGL 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ देखिएगा आप लोग, और इसके बाद भी जितने एग्जाम हुए हैं BSSC द्वारा उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार SI में क्वेश्चन पूछे गए हैं, SSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या यूँ कहिए कि IAS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, PCS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान टॉपिक है। आसान के साथ साथ कन्फ्यूजन भी इसमें ज़्यादा रहता है। इसको आसान देख करके आप लोग इस भ्रम में न रहें कि आसान है, ये हम लोग कर लेंगे, लेकिन नहीं, आसान है तो इसको अभी करना है, इसी वक्त करना है। जैसे आप लोग वीडियो देखें उसके तत्काल ही तुरंत उसको लिखिए और जल्दी से याद कीजिए, क्योंकि समय नहीं है रखने का, नोट्स बनाकर रखने का समय नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ उसको सुनिए और उसको लिखिए और उसको याद कर डालिए। तो उसी के तहत आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूँ वो एक ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, या इसको ज्योग्राफी कहिए या इसको विविध भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बांध का टॉपिक है। भारत में जितने बांध हैं, महत्वपूर्ण बांध जिससे क्वेश्चन बनते हैं, पूछते हैं, महत्वपूर्ण बांध और उस किस नदी पर बांध बनाए गए हैं और वो बांध किस राज्य में है, इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। कौन से बांध किस नदी पर है और वो किस राज्य में है, इसी से क्वेश्चन पूछता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी परियोजना किस राज्य में है, किस नदी पर है। तो परियोजना का हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एक बांध का टॉपिक है, उसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही धैर्यपूर्वक देखिएगा आप लोग, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। उसको मैं क्रमबद्ध रूप से बताने का प्रयास किया हूँ जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं। भारत के प्रमुख बांध देखिए, इसमें 25 बांध सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे बांध तो बहुत सारे हैं भारत के, लेकिन 25 बांध सबसे महत्वपूर्ण बांध हैं। तो पहला जो बांध है भाखड़ा बांध, ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। आप लोग सुने होंगे भाखड़ा नागल बांध, एक ही शब्द करके आता है, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा अलग नहीं देता है, नागल अलग नहीं देता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, ये पूछता है, क्वेश्चन पूछ चुका है CGL 1 में। देखिएगा आप लोग, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। लेकिन इसी को अलग कर दे, भाखड़ा कहाँ है, नांगल कहाँ है, तो दोनों बांध सतलज नदी पर है, लेकिन भाखड़ा अलग राज्य में है, नांगल अलग राज्य में। इसको भी क्लियरफाई करना जरूरी है। तो भाखड़ा नांगल पूछे तो सतलज नदी, केवल भाखड़ा पूछे तो भी सतलज, केवल नांगल पूछे तो भी सतलज। लेकिन केवल भाखड़ा पूछे तो देखिए, केवल भाखड़ा पूछे तो किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, और नांगल पूछे तो पंजाब में है। दोनों अलग अलग राज्य में है। तो भाखड़ा बांध हो गया, नांगल बांध हो गया अलग। अगला है थीन बांध। थीन बांध को रंजीत सागर बांध कहते हैं, ये रावी नदी पर है, ये पंजाब में है। अगला है पोंग बांध। पोंग बांध ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। हरिके बांध, हरिके बांध जो है सतलज और ब्यास जो नदी है उसके संगम पर ये बांध है। देखिएगा आप लोग, भारत के मैप में निकाल कर देखिएगा, उसमें आप लोग सतलज नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, तो उसमें देखिएगा कि ब्यास नदी भारत में जहाँ पर मिलती है, सतलज और ब्यास का जहाँ संगम होता है उसी संगम पर हरिके है। हरिके बांध, हरिके बांध पंजाब में है। उसके बाद टिहरी बांध। टिहरी बांध देखिएगा आप लोग उत्तराखंड में है, भागीरथी और भील गंगा के संगम पर है। मैप में देखिएगा आप लोग, भागीरथी और भील गंगा के संगम पर टिहरी बांध है। तो इसको कहीं कहीं ऑप्शन में गंगा नदी भी दे देता है,
तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगर भागीरथी भील गंगा नहीं दिया रहे, अगर गंगा दिया रहे तो गंगा सही हो जाएगा, क्योंकि गंगा का ही एक उपनदी है भागीरथी और भील गंगा। तो ये हो गया। उस वक्त फरक्का बांध जो आप लोग जानते हैं गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। अब आते हैं हम लोग कुछ झारखंड के बांध हैं। झारखंड में 3 बांध आप लोग को याद रखना है। देखिए, पहला है पंचेत बांध दामोदर नदी पर, तिलैया बांध और मैथन बांध बराकर नदी पर। बराकर जो नदी है ये दामोदर नदी की सहायक नदी है, ये भी ध्यान देना है। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है और दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है और दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी है। तो बराकर पर क्या है? तिलैया बांध और मैथन बांध बराकर नदी पर है, ये भी झारखंड में है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, ये भी झारखंड में है। अगला है रिहंद बांध, ये रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये कहाँ है? बेतवा नदी पर है, ये भी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2 बांध, रिहंद बांध और रानी लक्ष्मी बांध। एक है रिहंद नदी पर, एक है बेतवा नदी पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर भी समझना बहुत जरूरी है। ऊपर के जो 3 बांध है इस चंबल नदी पर है और उसके बाद जो 3 बांध है नर्मदा नदी पर। इसलिए मैं इसको क्रमबद्ध रूप से लिख दिया हूँ, क्योंकि आप लोग को याद करने में आसानी होगी। अगर इसको तितर बितर लिखता, जैसे तैसे लिखता, चंबल यहाँ लिखता, नर्मदा यहाँ लिखता, फिर यहाँ, तो आप लोग को याद करने में आसानी नहीं होती। इसलिए मैं इसको क्रमबद्ध रूप से लिख दिया हूँ, एकदम सिलसिलेवार ढंग से लिखा हूँ। इसलिए आप लोग को याद करने में बहुत ही आसानी होगी और एक बार देखिएगा आप लोग याद हो जाएगा। केवल एक बार देख लीजिए, आप लोग एकदम दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा। तो देखिए, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध तीनों चंबल नदी पर है, लेकिन राज्य अलग अलग है। ये जो दोनों है राणा प्रताप और जवाहर सागर, ये राजस्थान में है, लेकिन गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो 2 ऊपर के राजस्थान में, मतलब राणा प्रताप और जवाहर सागर दोनों राजस्थान में है और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, लेकिन तीनों चंबल नदी पर है। उसके बाद चलते हैं नर्मदा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध, ये तीनों नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा सागर और इंदिरा सागर दोनों है मध्य प्रदेश में, देख रहे हैं आप लोग, दोनों है मध्य प्रदेश में। और सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। मैं यहाँ पर आप लोग केवल बांध का डिस्कस कर रहा हूँ, परियोजना का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। परियोजना एक अलग टॉपिक है, इसलिए मैं परियोजना को, बांध को परियोजना से अलग करके आप लोग बता रहा हूँ। परियोजनाएं और बांध अगर एक में मैं आप लोग को बताता तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए बांध को परियोजना से अलग करके मैं यहाँ आप लोग को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बुक में बांध और परियोजना एक में ही दे दिया है, एक में ही सम्मिलित कर दिया, इसलिए याद करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। इसलिए मैं आप लोगों को बांध अलग करके यहाँ दे रहा हूँ। परियोजना को मैं प्रयास करूँगा कि उसको आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, PDF में समय मिलेगा तो जरूर डाल दूंगा उसको, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग थोड़ा सा बांध देखिए। तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर कौन कौन? नर्मदा सागर, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर। नर्मदा सागर, इंदिरा सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर कहाँ है? गुजरात में। अब चलते हैं हीराकुंड बांध, ये कहाँ है? महानदी नदी पर है, उड़ीसा में है। अगला है 3 जो है, 3 नहीं 4 है। 4 जो बांध है ये 3 है, 4 नहीं है, 3 है। ये 3 है कृष्णा नदी और कृष्णा नदी। कौन कौन? अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध और श्री सैलम बांध। ये कोयना नदी है, एक याद कर लीजिए। कोयना नदी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कोयना बांध कोयना नदी पर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो कृष्णा नदी पर 3 बांध हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। एक है अलमाटी बांध, एक है नागार्जुन सागर बांध और एक है श्री सैलम बांध। अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध और श्री सैलम बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। ये दक्षिण भारत में है। जब मैप निकालिएगा आप लोग भारत का मैप, उसमें देखिएगा कि कृष्णा नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है। ये भी ध्यान देना है कि कौन सी नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है। अब कृष्णा नदी किस राज्य से गुजरती है, फिर वह कावेरी नदी किस राज्य से गुजरती है, नर्मदा नदी किस राज्य से गुजरती है। थोड़ा सा डीपली अध्ययन करना पड़ेगा नदी, इसलिए कि नदी से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। देखिएगा आप लोग सीजल 1 और सीजल 2 में नदी से क्वेश्चन, नदी से उद्गम हो, मुहाना हो, नदी पर बांध हो या परियोजनाएं हो, यही 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। नदी का उद्गम मुहाना, परियोजनाएं, बांध, नदी किस किस राज्य से गुजरती है, इस सारे क्वेश्चन जो बनते हैं नदी से बनते हैं। तो उसमें भारत के मैप में देखिएगा आप लोग कि कृष्णा नदी किस किस राज्य से गुजरती है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अलमाटी बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में है। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। ये भी देखना है आप लोगों को। जो अलमाटी बांध है ये कर्नाटक में है, लेकिन नागार्जुन सागर बांध
कृष्णा नदी पर, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों नहीं दिया रहे, केवल तेलंगाना दिया रहे तो तेलंगाना सही हो जाएगा, और केवल आंध्र प्रदेश दिया रहे तो भी सही हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि ऑप्शन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों दिया रहे, ये नहीं हो सकता। या तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों दिया रहे, या केवल तेलंगाना दिया रहे, या केवल आंध्र प्रदेश दिया रहे। इसलिए इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लिखा हूँ तो दोनों ही होगा। अगर इसमें दोनों में से केवल एक भी दिया रहे तो भी वो सही होगा। अगला देखते हैं मेटूर बांध। एक कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेटूर बांध। उसके बाद तुंगभद्रा बांध, ये तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है। इसके अलावा और भी बांध हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो बांध हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बांध है, यही से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखिएगा, जिस किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक होगा आप लोगों के पास, रेलवे हो, एसएससी हो, या बिहार एसआई हो, बीपीएससी हो, जिस किसी का क्वेश्चन बैंक होगा उसमें निकाल कर देखिएगा, इस बांध से संबंधित क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आज जो मैं आप लोगों को बताया नदी पर बांध और वो किस राज्य में है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था, केवल इसमें कन्फ्यूजन होता है। आप लोग को ये याद होगा, लेकिन कन्फ्यूजन होता होगा आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज से आप लोग का इस बांध से संबंधित जो टॉपिक था उसमें कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर हो गया होगा। तो आज के क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हम एनालिसिस करेंगे। जो भी सचिवालय का एग्जाम हुआ है 2 बार, उसके क्वेश्चन बैंक देखते हैं, उससे एनालिसिस करते हैं, तब मैं आप लोग यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ। उसमें बहुत सारे भी टॉपिक है, जैसे भारत के दर्रे हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत का दर्रा, कौन दर्रा किस राज्य में है। उसके बाद जलधारा से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी जलधारा किधर बहती है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। या इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी देखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, या सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, सबसे छोटी नदी कौन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका मैं एनालिसिस करता हूँ और उसको देखता हूँ। हाँ, उद्योग से भी क्वेश्चन पूछते हैं, देखिएगा आप लोग। भारत के उद्योग, विश्व के उद्योग, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, एनालिसिस में उसका करता हूँ, प्रत्येक दिन उसको देखता हूँ कि किस तरह से मैं आप लोग को बता सकूँ कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने मैं अपनी क्षमता हूँ, पूरी क्षमता के तहत मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर आप लोग अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हाँ, और आप लोग ये बताइएगा कि कौन सा टॉपिक अभी आप लोग को और चाहिए। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आप लोग भी पढ़ते हैं तो उसको देखिए कि कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मैं पुनः बताने का प्रयास करूँगा। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके साथ हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।